नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए ग्रुप डी में पूछे गए कुछ सवाल जो मैं आपके लिए बनाया हूँ पार्ट 7 में। तो आप लोग ज़रूर देखें और इसको शेयर करें। इसमें लास्ट तक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखें। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीट आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लोथल और कालीबंगन। बी है ब्रूजहोम और गुफकराल। सी है रोपड़ और रंगपुर। डी है कालीबंगन और सुरगोडता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ब्रूजहोम और गुफकराल में जो है पीट आवास के साक्ष्य की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति कौन थे? ये उस समय के फेमस थे नारद मुनि, जिनको के रूप में अभी जानते हैं आप लोग, सीरियल में भी आते हैं। पहला है प्राचीन भारत के कानूनज्ञ थे। सेकंड है वैदिक काल के देवता थे। थर्ड है बुद्धिस्ट विद्वान और तर्क शास्त्री थे। डी है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन भारत के ये कानूनज्ञ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? ए है छंदोग्य, बी है मांडुक्य, सी है मुकदम, डी है बृहदरण्यक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बृहदरण्यक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये है अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, ब्रजमित्र, देवभूति। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, अग्निमित्र जो हुआ इनका उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? ये है सिंधु, चिनाब, सरस्वती, गंगा। तो इसमें सबसे जो है ज़्यादा उल्लेखित नदी है वो है सिंधु। ठीक है दोस्तों, वो है सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र पे, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय हुई थी वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे तो इसका एक छोटा ट्रिक बना देंगे। ट्रिक चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजसेन के बारे में क्या सत्य है? ए, यहाँ बुद्ध ने ज्ञान पाया। बी, यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई। सी, यहाँ अशोक की राजधानी थी। तो दोस्तों ये तीनों गलत है, इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरी संस्कृत का विकास कहाँ हुआ है? ये है उत्तर भारत में। बी है पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में। डी है पश्चिमी इराक में। डी है पश्चिम भारत में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में जो है अमरी संस्कृत का विकास हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गाथा किस धर्म से संबंधित है? पारसी, हिंदू, बौद्ध, जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाथा जो है पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्णिम कहा जाता था, इसका एक तार्किक कारण क्या है? बताइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिषी आदि में विकास हुआ। बी है, इस काल में हिंदू संस्कृत का विकास हुआ। सी है, इस काल में बारहमाही
वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसा विद्वान पाए गए। डी है सभी तार्किक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी तार्किक, इसका सही है दोस्तों। इस समय जो है हिंदू धर्म का उत्थान हुआ था, इसमें बहुत ही विकसित लोग थे, हिंदी संस्कृत का विकास हुआ, व्यापार, शिक्षा, तकनीक, हर चीज़ का इस समय विकास हुआ, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश की, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश किससे संबंधित है? तो ये आपका है कविता से, कोश रचना से, युद्ध से, व्याकरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर, कोश रचना से संबंधित है। ठीक है, यह संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये है गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में, मौर्योत्तर काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त काल में। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने शून्य की आविष्कार किया था और बाहर बारामाहिर ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, इसी की वजह से इन्हीं लोग ऐसे ऐसे विद्वान बहुत ही पाए गए हैं, इसलिए इसको गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? ए है रोपड़ से, बी है लोथल से, सी है रंगपुर से, डी है हड़प्पा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपको लोथल। लोथल से प्राप्त हुआ है ये। लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के, जो गुजरात में है। यहीं से शतरंज बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए थे, जिससे जानकारी मिलता है कि उस समय कुछ खेल भी हुआ करता था जो लोग खेला करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो दोस्तों ये है कौशल की, अंग की, मगध की, बतस्स की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश यूपी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तंजौर, अहिल्याबाई, धारवाड़, धार, कनौज क्रमशः निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? तो इसका ए है प्रतिहार परमार सोलंकी वंश, सोलंकी चोल, बी है चोल सोलंकी परमार प्रतिहार, सी है पांड्य सोलंकी प्रतिहार चोल, डी है चोल परमार प्रतिहार सोलंकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। तंजौर की राजधानी चोल थी, अहिल्याबाई की सोलंकी थी, धार की परमार थी और कनौज की प्रतिहार थी। तो इनकी ये करेक्ट आंसर है, ये वंश की राजधानी यहाँ थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा कौन था? तो मगध के राजा कौन था उस समय? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो मगध के राजा उस समय था अजात शत्रु, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के केवल एक अभिलेख में उसे मगध का राजा बताया गया, वह कौन सा अभिलेख है? ए मास्की का लघु शिलालेख, रानी अभिलेख, भाबरू अभिलेख, धौली स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। ठीक है, मास्की का लघु शिलालेख जो कहाँ है? कर्नाटक में के रायपुर में है। ठीक है, कर्नाटक के रायपुर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र के लेखक थे, कौन थे भाई धर्मशास्त्र के लेखक? मनु, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, पाणिनि। तो धर्मशास्त्र के लेखक मनु को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? ए है सिंधु घाटी सभ्यता की, बी है मिस्र की सभ्यता की, सी है चीन की सभ्यता की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, मिस्र की सभ्यता की चित्रलिपि प्राचीन सभ्यता थी। इस समय 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व में मिस्रवासी इस लिपि का खोज किए थे। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महाजन पद को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये है दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, अंगुत्तर निकाय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।